मोहतरम नाजरीन कराम, किसी जमाने में एक शख्स रहता था जो बहुत बड़ा शराबी था। वो हद से ज्यादा शराब पीने वाला इंसान था। उस शराबी शख्स की ये आदत थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अल्लाह सुबहाना व ताला की जात को एक भी सजदा नहीं किया था। उस शख्स ने जिंदगी भर कोई इबादत भी नहीं की थी। लेकिन जब उसकी मौत का वक़्त आया तो उसने अपनी माँ की गोद में अपना सर रखा और रो रो कर अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। मैंने जिंदगी में कभी भी अपने रब को राजी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी सजदा भी नहीं किया। अब तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐ मेरी वालदा, आपसे मेरी यही इल्तिजा है कि जब मैं मर जाऊं तो आप अपने मुर्शद के पास जाना और मेरे लिए सिफारिश करना, और आप अपने मुर्शद से कहना कि मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दें, क्योंकि मैं इतना ज्यादा गुनहगार और नाफरमान हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ने आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ ना कुछ लोग तो मेरी नमाज जनाजा में जरूर शरीक हो जाएंगे। उसकी वालदा ने जैसे ही ये सब सुना तो उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उस आदमी की माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और अर्ज करने लगी, ऐ मुर्शिद पाक, मेरे बेटे की जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरा बेटा किसी भी वक्त मर सकता है। ऐ मेरे मुर्शिद, मेरा बेटा ये ख्वाहिश करता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। ये बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तेरे बेटे ने सारी जिंदगी शराब नोशी में गुजार दी। उसने पूरी की पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, इसीलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनकर उस आदमी की माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रखा और कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी जिंदगी में एक बार मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद कामल जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स फूट फूट कर रोने लग गया और रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, हाँ मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? तो वो शराबी शख्स कहने लगा, अम्मा, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज्यादा है। ये सुनकर उसकी माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद रो रो कर फिर से बेटा कहने लगा, एक और बात बता दीजिए, अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह सुबहाना व ताला आपको ये मोहलत दे दे कि ऐ गुनहगार बेटे की माँ, अगर तू चाहे तो अपने बेटे को जन्नत में भेज दे या जहन्नम में भेज दे, तो ऐ मेरी माँ, आप ही बता दो, आप मुझे जन्नत में डालेंगी या जहन्नम के हवाले करेंगी? तो उसकी माँ कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार मुझे मोहलत दे तो मैं तुझे जन्नत में डालूंगी। तो वो नौजवान फिर से रोकर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अगर तू मुझे एक माँ की मोहब्बत में जहन्नम में नहीं डाल पाएगी तो वो जो मेरा रब है, जो मुझे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है? बस ये कहते हुए उस नौजवान शख्स का इंतकाल हो गया। उस शख्स की माँ दाढ़े मार कर रो रही थी कि किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने जब दरवाजा खोला तो सामने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। माँ ने जैसे ही अपने मुर्शिद को देखा तो वो कहने लगी कि आपने तो मना फरमाया था, लेकिन आप तो खुद ही आ गए हैं। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ से फरमाया कि तुम्हारे जाने के बाद जब मैं सो गया था तो किसी कहने वाले ने कहा, ऐ हसन बसरी, तू यहाँ पर सोया हुआ है और वहाँ पर हमारे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा? जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा कर आ। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों,
اللہ تبارک و تعالی کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور گناہ کے پچھتاوے میں اس نے آنسو بہائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت کرنے اور مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔